अगर मिलने का मन हम लोग का नहीं होता तो हम लोग गिर के आपके पास नहीं जाते लेटर लेके। वो तो माहौल बना रहे हैं आप लोग। माहौल हम बना रहे तो आइए ना, आप सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको सामने बैठा के आप माहौल गड़बड़ करिए ना। आप आइए सामने तो बैठाइए कि आप तो स्वीकारिए ना कि हम आपको 2 ही सीट देते, आप आइए हमारे पार्टी में। मनोज झा के है इतना पावर तो ऐलान करें मंच से कि हम आरजेडी AMIM को अपने पार्टी में लेते हैं, मगर 2 ही सीट देते हैं, आइए हमारे पार्टी में। अगर तब हम नाका नुकू करेंगे तब ना हम माहौल बनाएंगे। आप तो हमसे बात करने तक रेडी नहीं है। हमारे साथ शाहिद अफरीदी जी है जो युवा जिला अध्यक्ष है। सर आपसे सवाल ये रहेगा कि चूंकि आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, फील्ड पे जा रहे हैं, क्या लग रहा है, अपने आप को कहाँ तक देख रहे हैं? हम लोग जब से निकले हैं क्षेत्र में और यहाँ पे मुसलमानों की जो बड़ी संख्या है हमारा, वो हमारे साथ आ रहा है। उन लोग को बहुत तरपाया गया, हर जुल्म जोर ज़बरदस्ती मुसलमानों पे ही किया गया। अगर गली में किसी को मारना होता है तो वीडियो में आता है कि वो शख्स भी मुसलमान है। अगर प्लेन में किसी को मारा जाता है तो वो शख्स भी मुसलमान होता है, मगर इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। मगर हमारी पार्टी जो हमारे कायद जो गरीबों, मजलूमों और बेसहारों पर आवाज़ उठाते हैं, इसलिए उन्हें लोग बी टीम बोलते हैं या ज़्यादा बोलने वाले लोग पार्टी बोलते हैं उनको। कि कारण यही है कि वो हर तबके के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, इसलिए बोलते हैं लोग कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं। अगर अवैसी जी अगर वफ़ पे आवाज़ उठाए वो भड़काऊ है तो हम भड़काऊ भाषण देते हैं। अगर मजलूमों के हक के लिए आवाज़ उठाए, अगर वो आवाज़ उठाना भड़काऊ है तो हम भड़काऊ भाषण देते हैं। अगर गरीबों के अधिकार के लिए हमें लड़ना होता है और लड़ने के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, अगर वो भड़काऊ भाषण है तो ज़रूरी हम वैसा भड़काऊ भाषण देंगे और आगे भी देते रहेंगे। तो सर ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप ढाका में माहौल बना है और यहाँ माहौल बना है, लेकिन जिस विधानसभा में खड़े हुए हैं यहाँ सिर्फ यादव मुस्लिम का वोट ही है, किसी तीसरी पार्टी कभी आई नहीं है। तो क्या लग रहा है आप यहाँ की जनता को कैसे मनवा पाएंगे अपनी चीज़ों को लेकर? हम अपने मुसलमान भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि करीबन 3 वार्ड से यहाँ यादव कैंडिडेट है, यादव विधायक है। किस पार्टी से? तो बीजेपी पार्टी से। आखिरकार क्यों? मुसलमान की यहाँ आबादी 50 से 60% है, मगर बीजेपी से यादव कैंडिडेट जीता हुआ है। आखिर क्यों यहाँ पे कोई भी अगर आरजेडी से कोई कैंडिडेट आता है तो क्यों हार जाता है? क्योंकि यादव आरजेडी को वोट नहीं देके अपने जात को यानी वोट देते, इसलिए यहाँ से हार जाते। 1500 से हारने का क्या मतलब है? यादव पूरा यादव एक होके अपने यादव को वोट दिया और मुसलमान एक होकर आरजेडी का वोट दिया, इसलिए मुसलमान नहीं जीत पाए, आरजेडी नहीं जीत पाई और यादव जीत गया। तो अब यही हम बताना चाहते हैं, कब तक आप गुलामी करिएगा, कब तक आप धोइएगा दूसरे को? अपने बेटा को छोड़ के दूसरे को बेटा बनाने चलिएगा तो बेटा कभी भी आपका नहीं हो सकता है। आपका पैदा किया हुआ बेटा या किसी का पाल पोस के बड़ा किए हुए बेटा में बहुत ज़मीनों आसमान का फर्क है। आइए एक बार 60% हमारी आबादी एक अगर हो जाते हैं तो हम अपनी विधायक यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। मुसलमानों के ही वोट से यहाँ विधायक जीतता है या हारता है। और आज देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है परिहार विधानसभा का, यहाँ पे जल संकट आया हुआ है। जल का इतना बड़ा प्रलोभ आया हुआ है कि जनता लोग उसमें मायूस है। एनी टाइम घर में पीने के लिए पानी नहीं, पानी के दर से लोग मरे जा रहे हैं यहाँ पे, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। 3 बार के जीता हुआ विधायक हो या विपक्ष के कोई भी नेता हो, वो लोग कोई सुनने वाला नहीं, कोई यहाँ पे अधिकार उसके लिए लड़ता नहीं। विपक्ष वाले पानी पहुँचा रहे हैं। आप देखे होगा वो फेसबुकिया जो है 3 बार जो फेसबुकिया है हमारी, वो आपको टैंकर 2-3 दिखाई होगी, उसके बाद तो हम 2 बार देखे नहीं। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, क्या मुखिया भी वही बनेगी? मुखिया भी अगर परिहार से लड़ना होता है तो मुखिया में भी रितु जायसवाल लड़ती है, खुल के मैं बोल रहा हूँ। और विधायकी में भी रितु जायसवाल, सांसद की भी बारी आई तो भी रितु जायसवाल, फिर विधायकी की बारी आई तो रितु जायसवाल। क्या दूसरा कोई मुस्लिम विधायकी में अभी क्लियर नहीं हुआ है ना? आने वाले समय में अभी संभावना चल रही है ना क्लियर होने की। करीबन 3 बार आपको टिकट मिला, फिर आप ही को टिकट दिया जाए। ये क्या यहाँ परिहार में 60% आबादी मुसलमानों के, तो यहाँ कोई उतना बड़ा मुसलमान नेता नहीं है जिसको आप टिकट देकर जिता सकते हैं, बैठा सकते हैं? क्यों नहीं आप किसी मुसलमान को टिकट देते? जैसे हमारे राणा रणजीत जी बोले, अगर यहाँ से कोई मुसलमान खड़ा होता है, मुसलमान को कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है तो हमारी पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगी। और इस बात पे गौर करें आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव जी, अगर मुसलमान को कैंडिडेट यहाँ से बनाते हैं तो यहाँ के मुसलमान उसको जिता भी देंगे और यहाँ से हमारी पार्टी कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग यहाँ से खड़ा भी होंगे और काफ़ी हद तक टक्कर होगी तो AIMIM से ही होगी, अन्यथा बीच में कोई नहीं है। दूसरा नंबर पे हम ही आवेंगे या पहला नंबर पे कोई हो, दूसरा नंबर पे हम ही आवेंगे। यकीनन अगर मेहनत हमारी जारी है, कस की मेहनत हुई तो यहाँ पे पहला नंबर पे भी हम ही आ सकते हैं, क्योंकि आबादी हमारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग मिलके, हिंदू मुस्लिम मिलके, दोनों SC ST को साथ लेके, मुस्लिम और SC ST और जैसे बताए राजपूत को साथ लेके हम लोग यहाँ पे सरकार बनाने के यानी यहाँ पे विधायक चुनने की पावर में आएंगे और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे जीत का दर्जन भी बुलंद करेंगे। आप लोगों ने गठबंधन के लिए आवेदन दिया था, उस पर सवाल उठ रहा है कि क्या आप लोग पूरे एतमाद नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप गठबंधन का सहारा लेकर लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, गठबंधन का सहारा हम लोग इसलिए लेने के लिए यानी लेके लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि हम पे बी टीम का मुआवजा डाला गया कि बी टीम है, ये बी टीम है, बहुत हम पे आरोप लगाया गया बी टीम। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें गठबंधन में ले लीजिए, सीट का कोई शर्त नहीं है, आप हमें गठबंधन में ले लीजिए। जो बी टीम का दायरा है वो भी धुल जाएगा। दूसरी बात, जो बीजेपी सरकार है हम उसको यहाँ पे हावी नहीं होने देना चाहते। जो दंगाई सोच के है, जो टकला अमित शाह दंगाई सोच के आदमी है, जो अपना कोऑर्डिनेटर भेज के हर जगह दंगा करा के वहाँ पे सरकार बनाती है या पार्टी को छीन के नोट के सहारे अपनी सरकार बना लेती है,
कई राज्यों में, तो इससे लोगों को आरोप बिहार में- लगा रहे हैं आप? हाँ, हम खुल के आरोप लगा रहे हैं, ये प्रमाणित भी है, इसलिए हम आरोप लगा रहे हैं। और हम ऐसे सरकार को कभी नहीं लाना चाहते, ऐसे पार्टी को हम बिहार में नहीं हावी होने देना चाहते जो हमारे हिंदू मुस्लिम तहजीब को तोड़ दे और मुसलमानों को जुल्म करते आ रहा है और बिहार में भी बुरी तरह से मुसलमानों पर जुल्म करे। इसलिए हम उस ताकत को रोकने के लिए हम एक होना चाहते हैं बेगर कोई शर्त के। अरे मनोज झा तो ये आरोप लगा रहे कि आप लोग माहौल बनाना चाह रहे हैं, मिलने का मन तो आप लोगों का भी नहीं है। अगर मिलने का मन हम लोग का नहीं होता तो हम लोग गिर के आपके पास नहीं जाते लेटर लेके। वो तो माहौल बना रहे हैं आप लोग। माहौल हम बना रहे थे, आइए ना आप सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको सामने बैठा के आप माहौल गड़बड़ करिए ना। आप आइए सामने तो बैठाइए कि आप तो स्वीकारिए ना कि हम आपको 2 ही सीट देते, आप आइए हमारे पार्टी में। मनोज झा के है इतना पावर तो ऐलान करें मंच से कि हम आरजेडी एएमआईएम को अपने पार्टी में लेते हैं मगर 2 ही सीट देते हैं, आइए हमारे पार्टी में। अगर तब हम नाका नुकू करेंगे तब ना हम माहौल बनाएंगे। आप तो हमसे बात करने तक रेडी नहीं है। और ये जो मनोज झा की बात कर रहे हैं आप, वो आए सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। हमारे अख्तरुल ईमान जी के खत लेके राणा रणजीत जी गए थे। इस सुप्रीमो लालू यादव काहे नहीं कुछ बोले? अगर हम माहौल बनाना चाह रहे तो आए तेजस्वी यादव सामने बोले ना कि नहीं हम एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं करेंगे, हम मुसलमानों का नेता नहीं चाहते, हम ही मुसलमान का नेता बनेंगे। कारण ये अगर एआईएमआईएम एक बार आवेगी तो जिस तरह से आपने देखा कि पिछले साल जब कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की 2010 में, उससे पहले मुसलमानों का वोट जाता था कांग्रेस पार्टी को, मगर गठबंधन होने के बाद सारा मुसलमानों का वोट आरजेडी में शिफ्ट हो गया और कांग्रेस यहाँ से थोड़ा डगमगाई। तो इस तरह से ये नहीं चाहता कि हम भी अगर एआईएमआईएम को सपोर्ट में कर ले, साथ में ले तो मुसलमानों का वोट एक तरफा उधर नहीं चले जाए, कल हो कि हम नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए, इसलिए वो रोकना चाहता है। तो हम लोग इस पे होने नहीं देंगे। और यकीनन हम लोग इस बात को खुले मंच में बोल रहे हैं कि आने वाले समय में, अभी तो नेता प्रतिपक्ष भी है मगर अगला चुनाव जो 25 में होगा उसके बाद रिजल्ट जो आएगी, अगर ओवैसी साहब की टीम को गठबंधन में नहीं लिया जाएगा तो नेता प्रतिपक्ष भी बनने के काबिल। मतलब अभी भी आप लोग उम्मीद लगा रखे हैं क्या? हम लोग सोच रहे हैं अगर लेती है, हमारी जो जनता है वो भी चाहती है कि एक साथ आवे। जो पावर जिसको हमको रोकना है, मेन मकसद है हमको बीजेपी को बिहार में रोकना है। उसको रोकने के लिए हम लोग जो हद तक जाना चाहेंगे जाएंगे। अगर इसमें अगर राजद साथ देती है तो ठीक है, नहीं देगी तो हम लोग अकेले लड़ेंगे। और अकेले अभी तक लड़ते आ रहे हैं। हमारे ओवैसी साहब शेर जो अकेले लड़ते हैं पार्लियामेंट में, अकेले लड़ते बीजेपी से, उससे और आज तक हम लोग आगे भी उसी तरह अकेले लड़ते आएंगे और बीजेपी को पूरी मेहनत से यहाँ पे रोकने का काम करेंगे।